मिला है, ये इसीलिए मिला है कि इस शरीर के द्वारा मैं किसी भी प्रकार से कोई भी नियम अपनाकर, कोई भी साधन अपनाकर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर। शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के उपाय बताए हुए हैं। जिन उपायों को कर मैं इस जीवन में अपने गृहस्थ जीवन को भी ठीक ठीक चलाता हुआ, अपने सामाजिक कार्य को भी करता हुआ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। पर मुझ में कमी यह है कि मैं इस शरीर के द्वारा इस संसार के, इस समाज के जितने भी कार्य हैं उन कार्य को करता हूं। जो कार्य, जो काम मेरे करने लायक है उनको तो मैं करता हूं, परंतु जो नहीं करने लायक है उनको भी मैं करता रहता हूं बिना वजह से। इसीलिए मैं अपने लक्ष्य को भूल जाता हूं। हमें वही कर्म करने हैं जिन कर्मों को करने से मेरा ये जीवन पवित्र बना रहे, स्वच्छ बना रहे, और उतने ही नियमित कर्म करने हैं जिन कर्मों को करने के बाद मैं उस परम पिता परमात्मा का भी भजन कर सकूं। ऐसा नहीं कि मैं संसार के कार्यों में लगा रहूं 24 घंटे, संसार के कार्य ही करता रहूं और भजन करने का मेरे पास समय नहीं। जिस प्रकार एक सेठ दिन भर काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी फैक्ट्री चलाता है, अपने व्यापार करता है, हर काम अपना करता है, और शाम को वो थका हारा घर आता है। तो जब घर आता है शाम को है अपने हाथ पैर धोता है, स्नान करता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि अरे सुनते हो, थोड़ा आरती का समय हो गया है, आ जाओ हम इकट्ठे बैठकर आरती कर लेते हैं, हम भगवान के आगे दीपक जला लेते हैं, कुछ पूजा कर लेते हैं। तो पतिदेव की आगे से क्या कहते हैं, तुझे दिखाई नहीं देता, सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ हूँ, इतनी फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, तो मेरा व्यापार है, अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरे पास समय नहीं आरती करने, अब मेरे पास समय नहीं है पूजा पाठ करने हैं, मुझे तो नींद आ रही है और मुझे भोजन खिलाना है तो खिला दो, लेकिन मैं सोने लगा। ये पतिदेव का जवाब मांगता है। अब पत्नी भोजन तैयार करती है, थाली आगे ले जाकर रखती है, उतनी देर में कोई व्यक्ति आ जाता है उसके पास। उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने कोई 10 लाख रुपया एक साल पहले उधार किया और आज उसको वापस करने आता है, और वो 500 या 2,000 के नोट नहीं थे, वो 100 और 50 के नोट थे, बोरियों में भरे हुए थे, 2-3 बोरियां उस नोटों की भरी हुई। और आकर सेठ साहब से कहते कि सेठ साहब, आपसे मैंने 10 लाख रुपया दिया था उधार, आज मैं लौटाने आया हूँ, ये नोट है, ये नोट, और फिर मत कहना कि कम हो गए। और सेठ साहब जी के आगे भोजन की थाली रखी हुई थी, थाली तरफ कर दी और नोटों की बोरियां थी अपने आगे रख ली और एक एक नोट को गिनने लगा। उस समय ना तो उसको नींद आई, ना एक थकावट हुई, सारी जितने भी जनवर की थकावट सारी पूरी रात बैठकर नोट गिनता। और जब पत्नी ने कहा कि थोड़ी आरती कर लेते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते, तो क्या पति का जवाब था, पूरे दिन का थका हारा है, नींद आ रही है, भोजन दे दे, मैंने सोना। ये हालात हम सबके हैं। जब हम पूजा पाठ करने बैठते तो हमें बड़ा आलस आता है, बड़ी नींद आती है, परंतु जब नोटों की घड़ियां आने लगती है, गिनने लगते तो एक भी झपकी हम नहीं लेते कि नोट आगे पीछे ना हो जाए, 100 की जाए 101 ना हो जाए, 100 की
या 99 हो जाए, होता है ऐसा या नहीं होता? ये आपका कसूर नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये वो परमात्मा ही हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। जब हम परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी ओर ना आए, ये पीछे ही रहे मेरे से। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ये नोटों की घड़ी हमारे आगे बैठे कि उल्टा रहा इसको गिरता है, अगर उसको पार करें तो महंगी महंगी गाड़ी हमारे आगे ना कर सकते, बड़े बड़े भगवान हमसे बुलवा देते हैं कि ये व्यक्ति पूरी उम्र इसी में उलझा है। पर हम जब इन चीजों को कोई अहमियत नहीं देंगे, इन चीजों को एक तरफ रखकर हम फिर भी परमात्मा की ओर बढ़ते रहेंगे, तब परमात्मा हमें दर्शन करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान